नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, यूपीएसआई भर्ती से बहुत सारी खबरें आ रही हैं और बहुत सारी रिक्वेस्टें भी आ रही हैं, बहुत सारी कमेंटें भी आ रही हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मैं महसूस कर सकता हूँ। और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि आप अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़े होंगे और अब भी आप अपनी तैयारी में लगातार जुटे होंगे। फिर भी इतनी ज़्यादा तैयारी करने के बाद जब कुछ ऐसा होता है कि परीक्षा कैंसिल होने की बात सामने आए, या फिर ऐसा महसूस हो कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और काफ़ी सारे लोगों को जो है पेपर बहुत आसानी से कर लिया और मतलब यही कि नकल करके पास हो गए हैं और काफ़ी अच्छे नंबर ले आए हैं। तो जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है उन लोगों को जो अच्छे से तैयारी करते हैं और उनके सिलेक्ट होने के पूरे चांसेस होते हैं, पर अब उनको ये टेंशन होने लगती है कि अब मेरा क्या होगा। क्योंकि जब ज़्यादा नकल हो जाएगी, किसी को पेपर पहले से पता हो या फिर उसे सालों करवा दिया जाए पेपर और उसके अच्छे नंबर आ जाएं, और आपने मेहनत की है, आपके अच्छे नंबर हों या फिर आप एवरेज जो है स्कोर लेकर के आए, पर आप सिलेक्शन होने के आपके पूरे चांसेस हों, फिर भी ऐसा डाउट होने लगे आपको कि अब क्योंकि जो ज़्यादा नंबर लेकर के आया है वो एक सीट तो लेकर के जाएगा ही अपनी। अगर कोई नकल से एक सीट अपनी ले जाता है तो एक बच्चा यहाँ पर बाहर हो जाएगा जो ईमानदारी से मेहनत करके जाता है। तो जब इस तरह की खबरें आपको पता चलेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, और यही हो रहा है इस समय पर। बहुत ज़्यादा ऐसी खबरें, और इनमें काफ़ी सारी तो मैं मान सकता हूँ या फिर कुछ मान सकता हूँ कि सही भी होंगी, लेकिन बहुत सारी अफवाहें भी हैं जो कि गलत तरीके से बना करके परोसी जा रही हैं। तो उन अफवाहों पर ध्यान ना दें, जैसा कि आयोग ने भी ट्वीट किया है। मान लेते हैं कि अगर कुछ चीज़ें यहाँ पर सही भी हैं, लेकिन अब तो आयोग ने ट्वीट करके आप इसलिए बोल दिया है ट्विटर पे कि ये सब भ्रामक खबरें हैं, इन्हें ना फैलाएं और इन पर ध्यान ना दें। ऐसा आयोग ने खुद ही बोला है। और जब आयोग ने स्पष्ट तौर पर ट्वीट करके बोल दिया है, इसका मतलब ये है कि आयोग ये बात स्वीकार नहीं करेगा या फिर नहीं कर रहा है कि इसमें कोई धांधली हुई है परीक्षा में, और ना ही परीक्षा दोबारा कराने के मूड में है। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न ये बहुत ज्यादा आ रहा है कि क्या पेपर दोबारा होंगे, यूपीएसआई का पेपर क्या दोबारा होगा। तो बिल्कुल ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि आयोग ने साफ साफ ऑफिशियली ट्वीट करके ये बोला है कि ये सारी भ्रामक खबरें हैं, इन्हें ना फैलाएं और इन पर ध्यान ना दें। तो ऐसे में क्या पता चल रहा है कि पेपर दोबारा हो नहीं सकता है या फिर पेपर दोबारा नहीं होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ऐसा आयोग को जरूर करना चाहिए कि जहां जहां पर धांधली होने के चांसेस हैं, यहाँ जहां जहां पर डाउट हो रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, उनकी जांच उसे करनी चाहिए और जांच के बाद उन लोगों का आवेदन निरस्त करना चाहिए, यानी उनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर हटाना चाहिए और उन्हें जो भी दंड हो वो दंड भी देने चाहिए। क्योंकि ऐसे में आगे जो परीक्षाएं होंगी उनमें धांधली करने वाले एक बार सोचेंगे, है ना। आगे क्या करें अभ्यर्थी, ये जो प्रश्न आ रहा है कि आगे आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो भैया आगे आप लोगों को आगे क्या, आप लोगों को तो शुरुआत से जैसे तैयारी कर रहे हैं उसी तरीके से तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि आयोग ने ये बोल दिया है कि अब भैया इसमें कुछ नहीं होने वाला है, अब यहाँ पर आगे प्रक्रिया इसकी पूरी कराई जाएगी। और वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए कि चुनाव का समय आ चुका है और चुनाव होंगे यूपी में। जब चुनाव होंगे तो इसका मतलब यह है सीधे तौर से कि ये भर्ती किसी भी हाल में रुकने नहीं वाली है, किसी भी हाल में रुकेगी नहीं। कितनी भी कोई कोशिश कर ले, ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होकर के रहेगी। और आगे अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए, तो आपको अगर आपके 80 से ज्यादा प्रश्न सही हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपके 80 से ज्यादा प्रश्न सही हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए लगातार। क्योंकि फिजिकल की तैयारी हर किसी को करनी चाहिए और मैं ये मानता हूं कि आपको भी करनी चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी से हो, मेल हो या फीमेल हो, अदर स्टेट से हो, आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अगर अभी तक नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये लास्ट प्रश्न की बात करें कि पीईटी की तैयारी के लिए कितना समय बचा है, तो भैया आज से ही आपको तैयारी शुरू करनी है। क्योंकि अगर आप आज से तैयारी नहीं शुरू करते हैं तो बहुत कम समय है,
आप इतने समय में फिर तैयारी अपनी नहीं कर सकते हैं, कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि बस 15 से 20 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा, और उसके 15 से 20 दिन के अंदर अंदर, यानी मैं अगर बात करूं तो ये जो जनवरी का महीना है, जनवरी लास्ट तक ऐसा हो सकता है कि पीईटी आपकी करा दी जाए, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको कॉल कर लिया जाए, बुला लिया जाए। तो इसके लिए आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जैसे ही आंसर की आई थी उसी दिन से आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। अगर आप तब नहीं लगे थे तो आज ये टाइम है, आज के बाद से आप लगातार तैयारी करिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। और क्योंकि रनिंग की तैयारी एक दिन में नहीं हो पाएगी, आपको 1-2 महीने लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी। क्योंकि यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए रनिंग कितनी है, उनके लिए 4.8 किलोमीटर है, यानी 4800 मीटर यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर यहाँ पर रनिंग है। तो समझ लीजिए कि ये कोई बहुत कम नहीं है दूरी जो आप एक दिन में आसानी से दौड़ ले जाएंगे। आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तभी जा करके यहाँ पर आपकी रनिंग कंप्लीट हो पाएगी, और आप सही समय से जितना टाइम आपको दिया जाएगा उसमें इसे कंप्लीट करेंगे और निश्चित रूप से चयनित हो पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कट ऑफ कोई बहुत ज्यादा नहीं जाने वाली है, कट ऑफ बिल्कुल नॉर्मल ही रहेगी, बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर आपके, मैंने क्या बताया, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आपके 80 प्लस प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपको रनिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वैसे जो कट ऑफ रहेगी वो जनरल की हो सकता है कि 110 या 120 प्रश्न तक चली जाए जनरल की, मेल कैंडिडेट की, लेकिन इसमें भी अभी कोई ऐसा नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि ये सारा कुछ डाटा कब क्लियर होगा, जब यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा तब पता चलेगा। क्योंकि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या, कैसे लोग बाहर होते हैं, कितने नंबर वाले लोग बाहर हो जाएंगे, काफी सारे लोग रनिंग नहीं कर पाएंगे, काफी सारे लोग कलर ब्लाइंडनेस से बाहर हो सकते हैं। ठीक है, और काफी सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने यहाँ पर फॉर्म डाला था कि हो सकता है उनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट ना रहा हो, यानी लास्ट ईयर रहा हो, वो पहले से फॉर्म डाल दिए और यहाँ पर अब वो नहीं हो पाएंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से भी। तो किस तरह के लोग बाहर हो रहे हैं, कितने नंबर वाले लोग बाहर हो रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन उसी कट ऑफ पर आधारित होगा। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा नहीं घबराना है, बस आपको अपना काम करना है। और आपका काम क्या है कि अगर आपके 80 प्लस आ रहे हैं, यानी आयोग के हिसाब से अगर आप पास हो रहे हैं आंसर की में, तो बस आपको तैयारी में जुट जाना है। अगर मान लीजिए कि आपके 1 से 2 नंबर कम भी रहते हैं तब भी आपको तैयारी में जुटना है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है, और जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही पता चल जाएगा कि आपके नंबर कितने हैं टोटल मिला करके। क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें जो कठिन सब्जेक्ट थे, यानी कठिन शिफ्ट में जो जो शिफ्ट कठिन हुई थी वहां पर भी नंबर आपके बढ़ेंगे। तो अगर आपके 1-2 प्रश्न कम भी सही हैं पास मार्किंग से टोटल 80 में से, तो भी तब भी आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए लगातार। और अगर आपके किसी एक सेक्शन में, जैसे जीएस में आप 13 नंबर हैं, बाकी सब में आप बढ़िया अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तब भी आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन भी होगा यूपीएसआई में। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और मैं भी ये आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप भी आज से अपनी तैयारी में जुटिए। आप भी किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर को मत फैलाएं, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ें मैंने देखी कि गलत गलत भी वायरल हो रही हैं। तो गलत चीजें मत फैलाएं, जो सही बात है, कुछ चीजें मैं मानता हूं कि हो सकता है सही है, क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा है, यहाँ पर कुछ चीजें सही भी हैं, कुछ चीजें सही हो सकती हैं, कई जगह पर हो सकता है कि धांधली हुई भी हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पूरी ये 9534 वैकेंसी सब में केवल धांधली वाले ही हो जाएंगे। हो सकता है कि इनमें मैं मान लूं अगर 500 लोग भी इस तरह से जुगाड़ बना के हो जाएंगे तो 9000 वैकेंसी तो खाली है ना मेरे भाई। तो 9000 वैकेंसी में अपनी सीट पक्की करिए और यहाँ पर रेस की तैयारी शुरू करिए। क्योंकि मैं ये कोई कह भी नहीं रहा हूं कि धांधली हुई ही है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हुई होगी तो ठीक है। और मैं जो है यहाँ पर आपको सारी चीजें मैंने आई होप क्लियर करा दी हैं, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या फिर आपको ये जो है अच्छा लगता है, मेरा जो मैंने बताया आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसी तरह से लगातार वीडियो पाने हैं मेरे, तो चैनल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा और जो भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।